ओके। सो अभी WHO ने जो बोला है कि जो इंडिया का जो वेरिएंट है सार्स कोव 2 वायरस का, दैट इज़ वेरिएंट ऑफ कंसर्न। सो हम थोड़ा सा डिफरेंस समझ लेते हैं कि क्या क्या ये वेरिएंट्स होते हैं और इसमें क्या चीज़ें हैं। तो दिस वीडियो विल डील विद द वेरिएंट क्लासिफिकेशन ऑफ द वायरस। ओके, so the WHO has dubbed the Indian COVID-19 as a variant of global concern. द WHO सेट प्रिलिमिनरी स्टडीज़ ने ये शो किया था कि जो इंडियन वेरिएंट है स्प्रेड्स ईजिली कंपेयर टू अदर वेरिएंट्स, एंड इट इज़ द सेम वेरिएंट दैट वाज डिटेक्टेड इन महाराष्ट्र विद डबल म्यूटेशन. Double mutation पे I have done a video earlier. Now it is now in the same category as the variants detected in the UK, South Africa and Brazil. तो जो variants UK, South Africa और ब्राज़ील में मिले वो भी जो है वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न रहे हैं. ठीक है, तो अब इंडियन वेरिएंट भी उस कैटेगरी में आ गया है. WHO ने ये बोला कि पहले जो स्टडीज़ की गई थी उसमें ये पता चला था कि जो इंडियन वेरिएंट है दैट इज़ B16167 ये बहुत ईजिली मतलब स्प्रेड हो रहा है एज़ कम्पेयर टू अदर वेरिएंट्स. एंड WHO एपिडेमियोलॉजिस्ट ने ये बोला कि Indian variant also showed a higher resistance to vaccine-enabled immunity. Now this is a matter of concern कि जो इंडिया का जो वेरिएंट है ये बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस शो कर रहा है इवन टू द वैक्सीन से भी जो इम्यूनिटी क्रिएट हुई है उसके अगेंस्ट भी. बट इसमें हमने एक टर्म यूज़ किया है एपिडेमियोलॉजिस्ट. तो ये क्या होता है? See, it is a study and analysis of the distribution, pattern and determinants of health. किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या पैटर्न है, क्या डिटर्मिनेंट्स हैं उस चीज़ के हेल्थ के फील्ड में, हेल्थ एंड डिजीज़ कंडीशंस इन डिफाइंड पॉपुलेशंस. ठीक है, सो ये तो न्यूज़ रही है. सी जो जेनेटिक वेरिएंट्स होते हैं, ठीक है, जेनेटिक वेरिएंट्स ऑफ SARS-CoV-2 हैव बीन इमर्जिंग एंड सर्कुलेटिंग अराउंड द वर्ल्ड थ्रू आउट द कोविड-19 पेंडेमिक. तो पूरे इस पेंडेमिक में जब ये 19 से शुरू हुआ है तो इसके बहुत सारे वेरिएंट्स हैं. बट हर वेरिएंट को हम ऑफ कंसर्न नहीं बोलते हैं या ऑफ इंटरेस्ट नहीं बोलते हैं. तो वायरल म्यूटेशंस एंड वेरिएंट्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स आर रूटीनली मॉनिटर्ड थ्रू सीक्वेंस बेस्ड सर्वेलेंस, लेबोरेटरी स्टडीज़ एंड इन्वेस्टिगेशंस. सी वाई यूनाइटेड स्टेट्स? बिकॉज मोस्टली जो स्टडीज़ होती हैं ये यूएस की रिसर्च लैब्स ही करती हैं. ठीक है, नाउ यूएस गवर्नमेंट की जो इंटर एजेंसी है उसने जो वेरिएंट का क्लासिफिकेशन किया है दैट डिफाइंस 3 क्लासेस ऑफ SARS-CoV-2 वेरिएंट्स. ठीक है, कि 3 क्लासेस हैं इसकी SARS-CoV-2 वेरिएंट्स की, वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट, वेरिएंट ऑफ कंसर्न एंड वेरिएंट ऑफ हाई कॉन्सिक्वेंस. वायरसेस एक्चुअली कॉन्स्टेंटली म्यूटेट करते रहते हैं. ठीक है, अ वेरिएंट हैज़ वन और मोर म्यूटेशन. तो जो एक वेरिएंट होता है उसमें एक या एक से ज़्यादा म्यूटेशन होती है. म्यूटेशन मतलब उनका जो जेनेटिक पैटर्न में जो चेंज आता है. ठीक है, दैट डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द अदर वेरिएंट्स इन द म्यूटेशन. ठीक है, इन द सर्कुलेशन. तो ये तो हम समझ गए कि म्यूटेशन की वजह से ये जो वेरिएंट होते हैं वायरसेस में प्रोड्यूस होते हैं. ठीक है, नाउ वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? पहले जो इंडिया का जो वायरस था, वेरिएंट था, इसको वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट बोला गया था. तो अ वेरिएंट विद स्पेसिफिक जेनेटिक मार्कर, अगर कोई वेरिएंट उसमें अगर स्पेसिफिक जेनेटिक मार्कर है दैट हैव बीन एसोसिएटेड विद चेंजेस टू रिसेप्टर बाइंडिंग, क्योंकि जो भी ये वायरस होता है ये जाके मतलब इसकी कोई बाइंडिंग वगैरह होती है, इस पर भी मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ तो आप उसको देख सकते हो. तो अगर कोई वेरिएंट ऐसा है जिसके जेनेटिक मार्कर्स बहुत अलग हैं, ठीक है, जो कि रिड्यूसिंग न्यूट्रलाइजेशन बाय एंटीबॉडीज़ जनरेटेड अगेंस्ट प्रीवियस इन्फेक्शन और वैक्सीनेशन, या कोई इस तरीके से कोई वायरस का वेरिएंट काम कर रहा है कि जो बॉडी ने एंटीबॉडी जनरेट करी हैं. ठीक है, मतलब पहले इन्फेक्ट हुई होगी बॉडी, उसके बाद जो एंटीबॉडी जनरेट हुई या वैक्सीनेशन के बाद में जो एंटीबॉडी जनरेट हुई है वो उन एंटीबॉडीज़ को भी सही से काम नहीं करने दे रहा है. ठीक है, न्यूट्रलाइज कर दे रहा है उनको. एंड जो ट्रीटमेंट्स हैं उनकी एफिकेसी को रिड्यूस कर रहा है. पोटेंशियल डायग्नोस्टिक इम्पैक्ट और प्रिडिक्टेड इंक्रीज इन ट्रांसमिसिबिलिटी और डिजीज़ सिवियरिटी. बेसिकली क्या है कि अगर कोई वेरिएंट ऐसा है जो कि बॉडी की जो एंटीबॉडी है जो जनरेट हुई हैं, ठीक है, उनको सही से काम नहीं करता, बहुत इजीली स्प्रेड हो रहा है, डायग्नोस्टिक टेस्ट जो होते हैं उनमें भी सही से जो है सामने निकल कर नहीं आता है. ठीक है, जैसे अभी न्यूज़ आई थी कि RT-PCR नेगेटिव आ जाता है लोगों का, बट जब वो CT स्कैन कराते हैं तो पता चलता है कि इन्फेक्टेड हैं. ठीक है, तो वो इस तरीके के जो वेरिएंट्स हैं वो वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट हैं. तो पॉसिबल एट्रीब्यूट्स क्या हैं वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट के?
स्पेसिफिक जेनेटिक मार्कर्स होते हैं जिससे कि दैट आर प्रिडिक्टेड टू अफेक्ट ट्रांसमिशन, डायग्नोस्टिक्स, थेरेपेटिक्स और इम्यून एस्के। मतलब ये जो जेनेटिक मार्कर्स होते हैं ना, ये एक्चुअली हमें हेल्प करते हैं ये फाइंड आउट करने में कि किस तरीके से ट्रांसमिशन हो रहा है वायरस का, कैसे डायग्नोस्टिक कर सकते हैं, क्या हम थेरेपी प्रोवाइड कर सकते हैं और कैसे हम इम्यूनिटी डेवलप कर सकते हैं। एविडेंस दैट इज़ द कॉज ऑफ एन इंक्रीज प्रोपोर्शन ऑफ केसेस और यूनिक आउटब्रेक क्लस्टर्स। मतलब ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है, तो अ वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट माइट रिक्वायर वन और मोर एप्रोप्रिएट पब्लिक हेल्थ एक्शंस। इसमें हमें बहुत ज़्यादा पब्लिक हेल्थ के ऊपर एक से ज़्यादा एक्शन लेने पड़ेंगे, हमें एनहांस सर्विलेंस करना पड़ेगा, लेबॉरेटरी कैरेक्टराइजेशन करना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेशंस करनी पड़ेंगी ये फाइंड आउट करने के लिए वायरस कैसे फैल रहा है, क्या मोड है, कितनी सिवियरिटी है डिज़ीज़ की, ठीक है, और जो हमारी एंड किस तरीके से हमारी थेरेपेटिक्स मतलब जो भी हम थेरेपी प्रोवाइड कर रहे हैं वो काम करेगी। तो ये सारी चीज़ें हमें इसमें देखनी पड़ती हैं वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट में। वेरिएंट ऑफ कंसर्न, जिसको WHO ने बोला है कि इंडियन वेरिएंट ऑफ कंसर्न है। अब क्या है, यहाँ पे क्या हो जाता है ना कि यहाँ पे वेरिएंट जिसका ये हमें एविडेंस मिल जाए कि इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी ज़्यादा है, ट्रांसफ़र ज़्यादा हो रहा है, ये ट्रांसमिशन ज़्यादा हो रहा है ये लोगों में, और ज़्यादा सिवियर डिजीज़ हो रही है लोगों को, मतलब हॉस्पिटलाइजेशन इंक्रीज़ हो रहा है, डेथ्स इंक्रीज़ हो रही हैं, जो हम राइट नाउ कोविड-19 के केस में इस समय देख रहे हैं। सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन न्यूट्रलाइजेशन बाय एंटीबॉडीज़। अभी वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट में क्या था, वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट में था कि एंटीबॉडीज़ उतना न्यूट्रलाइज नहीं कर पा रही हैं, ठीक है, उस वायरस को, बट यहाँ पे ये हो रहा है कि वो बिल्कुल ही काम नहीं कर पा रही हैं सही से, ठीक है। एंड वैक्सीनेशन से भी जो एंटीबॉडीज़ क्रिएट हुई हैं वो भी नहीं हो पा रही, काम कर रही हैं सही से। रिड्यूस इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रीटमेंट, जो हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो उतने इफेक्टिव नहीं निकल कर आ रहे हैं, ठीक है। तो डायग्नोस्टिक डिटेक्शन फेलियर, जैसे मैंने बताया जो अभी चल रहा है कि बहुत सारे केसेस में ऐसा हो रहा है कि इवन जो टेस्ट हो रहे हैं उनमें भी डिटेक्ट नहीं हो पा रहा है वायरस, ठीक है। तो एट्रीब्यूट्स की अगर हम बात करें कि वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न के पॉसिबल एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, तो वो हैं जो हमने वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट में एट्रीब्यूट्स देखे थे वो तो रहेंगे, साथ ही साथ में बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस हो रहा है डायग्नोस्टिक टेस्ट के साथ में, मतलब डायग्नोस्टिक टेस्ट सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं, सही से रिजल्ट नहीं दे रहे हैं। एंड डिक्रीज ससेप्टेबिलिटी टू वन और मोर क्लास ऑफ थेरेपीज़, जो थेरेपीज़ पहले काम कर रही थी वो अब काम नहीं कर पा रही हैं। एंड वही न्यूट्रलाइजेशन वाला जो ऊपर बता चुके हैं। एंड एविडेंस ऑफ रिड्यूस्ड वैक्सीन इंड्यूस्ड प्रोटेक्शन फ्रॉम सीवियर डिजीजेस, ठीक है। एविडेंस ऑफ इंक्रीज्ड ट्रांसमिसिबिलिटी, मतलब बहुत ज़्यादा ट्रांसमिशन है एंड डिजीज़ की सिवियरिटी भी बढ़ गई है। तो ये है वेरिएंट ऑफ कंसर्न। तो क्लासिफाइंग अ वेरिएंट एज अ वेरिएंट ऑफ कंसर्न इज़ द सेकंड स्टेज ऑफ कैटेगराइजेशन। पहले कोई भी चीज़ वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट होती है, फिर वेरिएंट ऑफ कंसर्न होती है, देन वेरिएंट ऑफ वेरिएंट ऑफ हायर कॉन्सिक्वेंस होती है। सो ये सेकंड स्टेज है। थर्ड स्टेज में क्या होता है, वेरिएंट ऑफ हायर कॉन्सिक्वेंस। अ वेरिएंट इज पुट इन दिस कैटेगरी व्हेन इट इज प्रूवन दैट द वायरस स्ट्रेन इज इम्यून टू बोथ ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल एंड वैक्सीन्स और प्रिवेंटिव प्रोटोकॉल। तो ऑब्वियसली वेरिएंट ऑफ हायर कंसर्न तब हो जाता है जब बिल्कुल ही वैक्सीन से कोई काम नहीं हो रहा है, कोई ट्रीटमेंट ही काम नहीं कर रहा है, तब होता है, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन, ये एक न्यूज़पेपर में था कि जो ग्रेड्स ऑफ कंसर्न होते हैं, वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट व्हेन अ डिस्टिंक्ट स्ट्रेन इज़ फाउंड इन सैम्पल। इंटरेस्ट तब होता है कि अगर हमें एक डिस्टिंक्ट सैम्पल जो है स्ट्रेन का मिल गया तो वो वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है। अब हमने इसमें इंटरेस्ट लिया, अब हम इस पर काम करेंगे। वेरिएंट ऑफ कंसर्न तब होता है व्हेन इट ट्रेवल्स फास्टर और किल्स मोर और इवेट्स ट्रीटमेंट, ठीक है। एंड तो जब ये ज़्यादा मतलब स्प्रेड करता है, ज़्यादा लोगों को मारता है, डिजीज़ सिवियर होती है एंड ट्रीटमेंट को भी इवेट करता है। एंड वेरिएंट्स ऑफ हायर कॉन्सिक्वेंसी तब होता है व्हेन इट अफेक्ट्स मोर एंड इवेट्स ट्रीटमेंट, मतलब इंटेंसिटी डिग्री इसकी बढ़ जाती है, ठीक है ना। लास्टली वेरिएंट ऑफ हाई कॉन्सिक्वेंस। तो वेरिएंट ऑफ हाई कॉन्सिक्वेंस आप समझ सकते होगे कि क्लियर एविडेंस है कि प्रिवेंशन मेजर्स या मेडिकल कोई भी इंटरवेंशन इसमें काम नहीं करती है, ठीक है। एंड पॉसिबल एट्रीब्यूट्स इसके यही हैं कि जो भी हमने एट्रीब्यूट्स वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न में पढ़े उनके और ऊपर आप एडिशन कर दो, ठीक है, कि इसमें फेलियर हो रहा है डायग्नोस्टिक्स का पूरी तरीके से, एंड सिग्निफिकेंटली रिडक्शन है वैक्सीन इफेक्टिवनेस में, और
लो वैक्सीन इंड्यूस प्रोटेक्शन है, ज़्यादा क्लिनिकल डिजीज़ देखने को मिल रही हैं जो कि सिवियर हैं नेचर में, बहुत ज़्यादा हॉस्पिटलाइजेशंस हो रही हैं। बट फॉर्चुनेटली करंटली ऐसा कोई भी सार्स कोव 2 का वेरिएंट नहीं है जो इस लेवल पे पहुंच सके कि हाई कॉन्सिक्वेंस का है। एंड वी होप कि ऐसा ना हो इन द नियर फ्यूचर कि हमें इस थर्ड कैटेगरी के वायरस को फेस करना पड़े। फाइन, so these are three variants which we have to keep in mind. And what are the different categories, like which is the first category, second category and third category? Variant of interest, variant of concern to variant of high consequence. And I have already told you the order in which it follows and what are the different attributes associated with it. And that's all in this video, and thank you.